चंबा वन विभाग को एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। पिछले एक सप्ताह में वन विभाग को सूचना मिली थी कि बाहरी राज्य से आए कुछ अज्ञात लोग चंबा के पर्यटन स्थल खजियार में जंगली जानवरों को मारकर उनके अवशेषों को लोगों को दिखाकर जादू टोना जैसी भ्रामिकता फैलाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में वन विभाग की टीम, जिसका की नेतृत्व वन विभाग के डीएफओ और सीसीएफ और अन्य विभागीय अधिकारी कर रहे थे, आज भारी मात्रा में वन्य जीवों के अवशेषों को पकड़ने में उन्होंने सफलता हासिल की है। बताते चले कि वन विभाग की सक्रियता के चलते एक सप्ताह के भीतर वन विभाग को ये दूसरी सफलता हासिल हुई है। सरकारी व विभाग के विश्राम गृह में रखे गए इन वन्य प्राणियों के अवशेषों को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि ये लोग काफी समय से इन वन्य प्राणियों को मारकर उनके अवशेषों को लोगों को बेचने का काम किया करते थे। इस बारे में जानकारी देते हुए वन विभाग के सीसीएफ अभिलाष दामोदरन ने बताया कि कुछ अज्ञात लोग जो कि बाहरी राज्य से आकर यहां डेरा डाले हुए थे, हमारे विभाग को इसकी सूचना लगातार मिल रही थी और हमारी टीम ने 2 अलग अलग ठिकानों पर रेड डाली और उनके ठिकानों से भारी मात्रा में जंगली जानवरों के अवशेष बरामद हुए। उन्होंने बताया कि ये लोग जंगली जानवरों का शिकार करके उनके अवशेषों को लोगों में ये कहकर बेचते थे कि इससे किसी तरह के जादू टोना को हटाया जा सकता है और इस तरह की चीजें रखने से किसी के घर में सुख समृद्धि भी आती है। ये जो है हमें कुछ टाइम से इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि ऐसे कुछ लोग हमारे इलाके में घूम रहे हैं जो कि हत्था जोड़ी में डील कर रहे हैं, और हत्था जोड़ी जो है वो लीगल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जिसको दिया जाता है। और हमें संदेह था कि ये ज़रूर बाहर के लोग होंगे। फिर हमने उनको ट्रैक किया, उनको लगातार 15 दिन से हमने उनको फॉलो किया, उनके हर मूवमेंट को हमने जो है हमारे मॉनिटरिंग में रखा उनको, और पता चला कि वो गेट की तरफ जा रहे हैं। तो हमने गेट में जो है नाका लगाया, नाका लगा के उनको हमने, जब 2 लोग ये लोग आ रहे थे तो उनको हमने इंटरसेप्ट किया और उनको हमने पकड़ा, और उनको जब उनके पास पे उनके बैग को जब चेक किया तो उनके बैग में हमें 4 हत्था जोड़ी मिल गया। उसके बाद जो है हमने उनको रिमांड पे लिया और उनके ठिकानों पे, जहाँ पे वो किराए में रहते थे, वहाँ पे हमने उनके ठिकानों पे हमने रेड किया, और वहाँ पे भी हमें कुछ और मटेरियल मिले, कुछ और ये सीआर सिंगी वगैरह मिले उनके वहाँ पे। 2 हत्था जोड़ी और मिले थे वहाँ से, और साथ में हमें उनका आगे का जो पीछे का जो लिंक्स है, उनका महाराष्ट्र के जो लिंक्स है वो भी हमें मिले, वहाँ वहीं से मिले। और उनके साथ जो जुड़ा हुआ था, उन्होंने कुरियर से जो ये सामान मंगाते थे, पुणे से मंगाते थे कुरियर से, तो उसका भी डिटेल मिल गया, किसने कुरियर भेजा, तो सबका डिटेल हमें मिल गया था वहाँ से। फिर उसके बाद जो है 13 तारीख को हमें फिर सूचना मिली कि एक और गिरोह है जो अभी इस वक्त चंबा में ऑपरेट कर रही है। फिर हमने उनको भी मॉनिटरिंग पे रखा और हमने उनके ठिकाने को पता किया, और उनको भी हमने जो है बालू के पास जो है रास्ते में हमने उनको इंटरसेप्ट किया, और उनको भी जब चेक किया गया तो उनके पास भी जो है कुछ हत्था जोड़ी पाए गए। फिर उनको कोर्ट में भी पेश करके उनका भी जो रिमांड मिला हमें, फिर रिमांड के बाद उनके ठिकानों पे फिर से जाके हमने रेड किया, तो वहाँ पे हमें ये बहुत सारे 278 सीआर सिंगी और 90 से ऊपर नाखून, इतने सारी चीज़ें, 10 हत्था जोड़ी और बहुत सारी चीज़ें उनके वहाँ से हमें मिला। फिर ये जो है, ये पूरा ट्रेड जो है, वाइल्ड लाइफ का जो ट्रेड है, ये अंधविश्वास के ऊपर टिका हुआ है। इसको हम तभी खत्म कर पाएंगे जब लोगों में जो है अंधविश्वास, वाइल्ड लाइफ के प्रति जो अंधविश्वास है वो खत्म होगा। जब तक वो है तब तक ये खत्म नहीं है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 9, सेक्शन 11, सेक्शन 39 के तहत कार्रवाई होगी।